जॉइंट फैमिली में अगर हमल हो जाए तो आप अपनी जो है ना हमल का किस तरीके से ख्याल रखें, किस तरीके से उसकी हिफाजत करें और अपनी ऐसी क्या रूटीन बनाएं जिसकी वजह से आपका जो है ना बेबी बिल्कुल सेहतमंद पैदा हो। आज की वीडियो में इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी। उन पे अगर आपने अमल कर लिया तो मैं नहीं समझती कि आपका कभी भी मिसकैरेज होगा या आपका बेबी कभी भी जो है ना खूबसूरत नहीं होगा, खूबसूरत होगा आपका बेबी। अगर आपने अपनी ये रूटीन फॉलो कर ली ना, आपने एक रूटीन बनानी है। मैं आज की वीडियो में आपके साथ वो रूटीन शेयर करूंगी क्योंकि बच्चियां ऐसी वीडियोस देखती हैं, सुनती हैं, लेकिन अपनी कोई रूटीन नहीं बना पाती। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी। अगर आपने ये रूटीन अपनी बना ली ना, तो इस तरीके से अगर आप चलेंगी तो आप खुद भी सुकून से रहेंगी, आपका बच्चा भी खूबसूरत पैदा होगा, सेहतमंद भी होगा और आप किसी टेंशन और डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे हों। अच्छा, इस बात पे ना मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, पार्ट 1 में मैंने शेयर किया है और अब आज उसका पार्ट 2 है क्योंकि मैंने पार्ट 1 में 13-14 मिनट की वीडियो होती है तो उसमें काफ़ी सारी बातें रह जाती हैं, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो अब मैं बना तो सकती हूँ लेकिन अपलोड करने में मसला इसलिए होता है कि वाईफाई बहुत स्लो चलता है और वीडियो जो इतनी लंबी होती है उतनी ही जो है ना आराम से अपलोड होती है, बहुत टाइम लेती है अपलोड होने में। इस वजह से मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 भी देखना है। जितनी मेरी प्यारी बेटियाँ प्रेग्नेंट हैं हम और जॉइंट फैमिली में रहती हैं और परेशान भी हैं, तो उन्होंने पहले एक पार्ट 1 देखना है और फिर अभी इसका पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने अपनी रूटीन कैसे सेट करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि औलाद जो होती है ना वो अल्लाह के हुक्म से होती है, ठीक है, आपके नसीब और आपके मुकद्दर से होती है। आपकी किस्मत में अगर अल्लाह पाक ने 10 बच्चे लिखे हैं ना और वो प्री मैच्योर हैं तो वो 10 प्री मैच्योर ही आएंगे। अगर आपकी किस्मत में 10 बच्चे सेहतमंद लिखे हैं तो वो 10 बच्चे सेहतमंद आके रहेंगे। आप चाहे फैमिली प्लानिंग करती क्यों ना रहें कि मैं एक ही पैदा करूँगी या मैं 2 ही पैदा करूँगी कि हमने ज़्यादा पैदा नहीं करने बच्चे, अखराजात ज़्यादा हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आप बेशक ये आप सोचते रहें लेकिन फिर भी जब अल्लाह पाक ने आपको औलाद से नवाजना है तो उसने दे के छोड़नी है और जो जिस तरह जिसका लिखा है वो होके रहना है। इसमें वसीले बहाने बन जाते हैं, हम अपने दिल को टेंशन देते रहते हैं कि फ़लाँ की वजह से हमारे साथ ऐसा हो गया और ऐसा हो भी जाता है, वजूहात भी बन जाती हैं लेकिन होता वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए, ये सोच कर के हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी बात ये सबसे ख़ास कि जॉइंट फैमिली में अपनी केयर कैसे की जाए, बच्चे की केयर कैसे की जाए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना ख्याल खुद कैसे रखें। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने किसी से उम्मीद नहीं रखनी। आपने ये अपने दिल में ये ख्याल नहीं डालना भूल के भी कि मेरा ख्याल मेरी सास ने नहीं रखा, मेरी जेठानी ने नहीं रखा, उन्होंने मेरी केयर नहीं की, मैं बीमार हूँ, मुझे पूछा नहीं, मुझसे बातचीत नहीं की, मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, मुझे खाने पीने में उन्होंने कुछ ख़ास दिया नहीं, मेरे लिए कुछ ख़ास मंगवाया नहीं। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी। अपने दिमाग से इस नेगेटिविटी को निकाल देना है, इस चीज़ को एक साइड पे रख देना है। उन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें आपके साथ कोई लगाव नहीं है और अगर कोई आपकी केयर कर भी देता है तो उसका भला है, उसकी नेकी है, उसका भला उसकी नेकी समझ के एक साइड पे कर देना है। ये नहीं समझना कि हाँ ये मेरी बहुत ज़्यादा केयर करी है, दूसरी ने मेरी ज़्यादा केयर नहीं करी। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लानी। हमल के दौरान आप जैसा सोचती हैं वैसा ही आपके बच्चे पर असर पड़ता है उसका, ठीक है। बच्चे अंदर, माँ के अंदर बच्चे सुन रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं और जो माएँ खुश रहती हैं उनके बच्चे भी पैदा होने के बाद ज़्यादातर खुश मिजाज ही होते हैं। जो माएँ टेंशन डिप्रेशन लेती हैं उनके बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। ये बात आजमाई हुई भी है और आप कहीं और भी बेशक सर्च मार के देख लीजिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान जितनी औरत खुश रहेगी उतना ही उसका बेबी सेहतमंद भी होगा और बेबी दुनिया पे आने के बाद भी उस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं इस चीज़ के। अच्छा, एक चीज़ तो आपने ये करनी है। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है कि अपने हस्बैंड को साफ़ अल्फाज में, 2 टुके अल्फाज में, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है इसके बावजूद आप अपने हस्बैंड को साफ़ अल्फाज में बता दें, कह दें कि मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, मेरी सेहत का ख्याल आपने रखना है, जब मैं कहूँगी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है, आप मुझे फ़ौरन लेके जाएंगे। दूसरी चीज़, जब मुझे कोई चीज़ खानी है मैं आपको बता दूँगी, आप मेरे लिए लेके आएँगे। आपने ये नहीं सोचना कि हस्बैंड जो है मेरे बताए बगैर मेरे लिए कुछ लाए नहीं, उन्होंने मेरी केयर नहीं की। मर्दों को कुछ पता नहीं होता, वो बाहर की दुनिया में इतने थके होते हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं होता हमने बीवी के लिए क्या लाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं। बाज़ औक़ात वो ऐसी चीज़ें उठा के ले आते हैं जो आपको पसंद भी नहीं होती। हमल के दौरान ना औरत के मुँह का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, कभी उसे मीठा अच्छा लगने लगता है, कभी नमकीन, कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कभी ऐसी चीज़ें खाना शुरू करती है जो दूसरा बंदा देख के सोच रहा होता है कि ये कैसे खा रही है, ठीक है। तो इस किस्म की हालत हो जाती है। दूसरा काम आपने ये करना है, आपने बिल्कुल भी अपने हस्बैंड से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी, ना ही सिर्फ आपने उन्हें 2 टोक अल्फाज में बता देना है कि जब मैं कह दूँ कि मुझे जाना है, आपके पास है या नहीं, आपने मुझे लेके जाना है डॉक्टर के पास। मंथली का आपने चेकअप ज़रूर करवाना है।
हर महीने का डॉक्टर जिस तरह आपको बता दें कि आपने इतने दिन के बाद आना है तो आपने लाजमी जाना है। उसके बाद जो मेडिसिन आपको डॉक्टर दें वो आपने टाइम टू टाइम लेनी है। अपना टाइम आपने खुद सेट करना है कि इस टाइम ये टाइम मेरी मेडिसिन का है तो ये टाइम मैंने दवाई लेनी है। अब आपने रूटीन कैसे सेट करनी है, सुबह उठते ही मैं क्या करती थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सुबह उठते ही मैं नमाज़ पढ़ती थी और नमाज़ के दौरान मेरे मुंह में कोई टेस्ट नहीं होता था, मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगता था, तो मैं एक सेब ले लेती थी, उसको मैं रख देती थी पानी में, थोड़ी देर उसको पानी में रखती थी। नमाज़ पढ़ने के दौरान गिलास में मेरा सेब साबित पड़ा होता था। मेरी ये हालत होती थी कि नमाज़ पढ़ते हुए ही मुझे वॉमिट शुरू हो जाती थी, तो मैं फिर भी नमाज़ मैंने नहीं छोड़ी। मैं हमल के दौरान बिल्कुल नमाज़ नहीं छोड़ती हूँ। और उसके दौरान मैं सजदा भी कर रही होती थी और साथ में मैं अपने एक सेब की एक बाइट भी खा रही होती थी, क्योंकि मेरे मुंह में ताकि टेस्ट रहे और मैं नमाज़ के ऊपर वॉमिट ना कर दूं, उल्टी ना कर दूं। इस चीज़ की वजह से एक मैं वो खा लेती थी। उसके बाद क्या रूटीन बनाई मैंने कि नमाज़ के बाद फ़ौरन सेब मैंने खा लिया होता था नाश्ते पे। अगर मेरा दिल होता था तो मैं खा लेती थी, नहीं होता था तो जिस चीज़ पे मेरा दिल चाहता था वो मैं खाती थी। लेकिन 1 घंटे के लिए जो सुबह उठ के खाली पेट सेब खाती हैं, यकीन करें उनके बच्चे गोल मटोल और लाल लाल होते हैं। और वो सेब मैं बाहर भी नहीं रखती थी, मैं अपने लिए अपने हस्बैंड से कहती थी कि मुझे अच्छे वाले एप्पल चाहिए, वो लेके आते थे और मैं अपने रूम में एक बास्केट में डाल के रख देती थी, जिसमें से मुझे वो जब भी दिल चाहता था मैं निकाल के खा लेती थी। दूसरी चीज़ क्या करती कि नाश्ते में देसी घी मैं लाजमी खाती थी, पराठे के ऊपर मुझे अच्छा लगता था। अच्छा ना लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब मुझे अच्छा लगता था तो मैं देसी घी थोड़ा सा पराठे के ऊपर लगा लेना और हल्के मीठे वाली मैं चाय पीती थी। और अभी भी मेरी वही रूटीन चल रही है। वो ज़रूर 1 कप दूध का या चाय का, अगर आपको चाय अच्छी नहीं लगती, चाय में से आपको स्मेल आ रही है, आप दूध ले लें। अगर आपको दूध में से स्मेल आ रही है तो आप उसमें कोको पाउडर डाल लें, कोको पाउडर मंगवा के रख लें आप। मुख्तलिफ़ फ्लेवर होते हैं। पीडियाश्योर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, कॉम्प्लान सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप बड़े भी लेते हैं उसे। आप अपने लिए, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर भी एक बच्चा जो होता है ना पल रहा होता है, उस बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है आपने वो पूरी करनी होती है, वो आप खाएं। दिन के वक्त जो काम आपसे किया जाता है वो आप करें, लेकिन आप थकें नहीं। देखें, हमल जो होता है वो एक बीमारी नहीं है, आप उसको बीमारी लेके ना समझें। अच्छा, एक काम आपने लाजमी करना है, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ख़ुद को तैयार करना है। आपने खूबसूरत सा अच्छा सा सूट पहने, उसके बाद आप अपने आप को मेकअप करें, तैयार हों, अपनी आईब्रोज बनाएं, अपने हल्का सा आई शेडो लगाएं, लिपस्टिक लगाएं। आप यकीन करें, आप हमल के दौरान जितना अपने आप को सजा सवार के रखती हैं, बच्चा उतना ही खूबसूरत होता है। आईने के सामने खड़ी हों, खुद को गौर से, अगर आप बहुत खूबसूरत हैं तो आप अपने आप को देखें। आप चाहती हैं आपका बेबी आप पे हो तो आप अपने आप को आईने में देखें और ख़ुद मेकअप करें, लाइट लिपस्टिक लगाएं, आई शेडो लगाएं, अपनी पलकों पे लगाएं, आई मस्कारा लगाएं, मतलब फुल जो मेकअप आप करती हैं ना हल्का हल्का वो आप करें। खूबसूरत से अपने बाल बनाएं और अच्छी लगें, अच्छा सा सूट पहने, फ्रेश, आप अपने आप को फ्रेश फील करवाएं कि मैं खूबसूरत बच्चा मैंने पैदा करना है। अपनी रूटीन आपने खुद सेट करनी है, ससुराल वाले ने आपकी रूटीन सेट नहीं करनी। अगर आप वहाँ पे खुद उठेंगी और इस उम्मीद पे होंगी कि कोई आए मुझे नाश्ता दे जाए, कोई आए मुझे पूछे, मेरी केयर करे, कोई आए मेरा ख्याल रखे, और कोई आए मुझे कहे कि तुम अपनी हालत ठीक करो, कोई मुझसे पूछे, मुझसे बातचीत करे, अगर आप इस उम्मीद में रहेंगी तो आप खुद स्ट्रेस में भी जाएंगी, आपके अंदर नेगेटिविटी भी आएगी, उसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा। और जब आप स्ट्रेस करेंगी, टेंशन लेंगी, उसकी वजह से आपके जो है ना हमल कमज़ोर हो जाएगा। और जब हमल कमज़ोर होता है तो फ़ौरन मिसकैरेज हो जाते हैं, पेट में शदीद किस्म का दर्द उठता है उस वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खुद अपने ख्याल रखना है, इस चीज़ को आपने नहीं करना है। जब आप खुद तैयार होंगी, आप अपने आप को अच्छी लगेंगी, आपको खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। उसके बाद खाने पीने की रूटीन मैंने आपको बता दी, ये करना है। फिर आप घर का काम आप खुद को थकाने के लिए ना करें, झुकने वाले काम ना करें, आपने खुद अपनी एहतियात करनी है। आपने झुकना नहीं है, आपने पाँव के बल नहीं बैठना, आपने वज़न नहीं उठाना, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। और चलते हुए भी अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि बहुत स्पीड में चल रही होती हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता कि हमारे अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान भी है, और स्टार्टिंग के दिनों में वो बिल्कुल एक धागे के जितना होता है बच्चा, ठीक है। तो उसका ख्याल आपने खुद करना है, आपने बिल्कुल तेज़ तेज़ नहीं चलना, एहतियात से आहिस्ता से चलें। कोई क्या कहता है आपको देख के, कोई कहे ना हाय इसने तो इतना अभी से इसने इसको पकड़ा हुआ है, अपने जिस्म को पकड़ के बैठी है, या अपनी बहुत केयर कर रही है, या देखो इसने तो अभी से ही जो है ना अपने आप को इतना नाजुक बना लिया। इग्नोर करें, परवाह ना करें, कहती रहें, कहें ठीक कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। बस अगले बंदे को जितना आप इग्नोर करेंगी ना, वो आपको दोबारा कुछ कहना ही छोड़ देगा। जितना आप उसकी बातों को फ़ील करेंगी, हाँ इसने मुझे ये बात कह दी है, अब मुझे अपने आप को इस तरह करना है। अक्सर तो माएँ क्या करती हैं, और बड़ी बुज़ुर्ग उनकी सहेलियाँ आके पास बैठ के कहती हैं, हम तो ऐसे करते थे, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हम तो जो है ना इतने भाग भाग के काम करती थी, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। ये मशवरे बड़ी बुज़ुर्गें आके और उनकी दोस्तें आके देती हैं, और फिर लड़कियां सुन के ना कहीं अपने दिमाग में बिठा लेती हैं, और फिर कहती हैं कि हाँ जब हम भी ऐसा करें शायद हमारी तारीफ़ हो। कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, आप चाहे लाख कोशिशें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ज़रा सी गलती जो होती है ना वो आपकी सारी अच्छाइयों पर
पानी फेर देती है। इसलिए अपने लिए अपना वक्त खुद सेट करें, अपने लिए अपने आप को खुद एक्टिव करें। उसके बाद दिन की रूटीन आपने बनानी है कि आप जब आप सुबह खा पी चुकी हैं उसके बाद आप रेस्ट करें। आपने रेस्ट हर घंटे के बाद करनी है। आपने अपना दिल बना लेना है कि मैंने हर घंटे के बाद जो है ना लेटना है, और लेटना आपने बिल्कुल सीधा है। सीधा लेटने से क्या होता है कि आपका जो बेबी है ना वो बीच में थोड़ा एक्टिव होता है, उसे भी खेलने का मौका मिलता है। उसके बाद आपने एक अदद कोई सी भी कुरान पाक की सूरत आपने पढ़नी है लाजमी। अगर आपको बेटी की ख्वाहिश है तो यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस बताई जाती हैं, लेकिन जो मेरी अपनी आजमाई हुई है ना, जो मेरी अपनी भाभी पढ़ा करती थी, वो सूरह फजर पढ़ती थी, इसके अलावा सूरह मोहम्मद पढ़ती थी। तो आपने किसी भी एक सूरत को आपने सेट कर लेना है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करने, एक टाइम आप लेट के एक सूरत आप लाजमी पढ़ें कुरान पाक की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि शाम के वक्त जो भी आप चाय लें, स्नैक लें, उसके साथ भी आपने कुछ खाना है। मतलब खाने की रूटीन आपने नहीं छोड़नी। आपका दिल ख़राब है, आप अपनी डॉक्टर से रुजू करें। आपके डॉक्टर आपको वॉमिट की, उल्टी की गोलियां देंगी। बड़ी अच्छी अच्छी टैबलेट आजकल आ गई हैं, खाना खाने से पहले लेने, उल्टियाँ नहीं आती, बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। उसके बाद खाने पीने में अगर आपको अचार पसंद है, अचार की तासीर गर्म होती है, खाएं लेकिन कम खाएं, थोड़ा चख के खाएं, ठीक है। शुरुआत में ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अगले दिनों में खाएं, एंड में दिनों में खाएं, क्योंकि अचार की तासीर गर्म होती है। ज़्यादातर लड़कियों को अचार अच्छा लगता है, नींबू अच्छा लगता है, ये चीज़ें नहीं खानी है आपने शुरू में। अगर लेनी है, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, हल्का सा चाट लें उसे, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी। अच्छा, चावल बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लड़कियों को ज़्यादातर चावल पसंद आते हैं। आप राइस अपने लिए जिस तरह आपका दिल चाहे, कोई नहीं बना के दे रहा अपने लिए, एक दिन बना के आप फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन भी खा लें। बॉयल्ड राइस बिल्कुल नुकसान नहीं देते 2 दिनों तक। समोसे चाट बच्चियों को अच्छे लगते हैं, वो अपने लिए मंगवा लें। वो खुद अपने लिए गाँव में रहती हैं, आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप ऐसा सामान बना के लाएँ। कोई बहन आपकी, उससे हेल्प लें, थोड़ा सा सामान अपने लिए बना के रख लें, या बनी बनाई कच्ची समोसियाँ मिल जाती हैं, वो मंगवा के रख लें। मतलब आपने अपने खाने के लिए बिस्किट, केक, चॉकलेट, जो कुछ आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी आपने एक दिन अपने हस्बैंड को बता देनी है, मंगवा के आपने रख देनी है। यकीन करें, मैं रात को उठ के बैठ के भी खाया करती थी। मेरी ये हालत होती थी शुरुआत के दिनों में कि रात को सोए सोए मुझे वॉमिट, मेरा दिल ख़राब, जैसे मेरा मैदा खाली होता था ना, तो मुझे फ़ौरन जो है वॉमिट का इशू हो जाता था, और मेरे हस्बैंड कहते थे फ़ौरन से कुछ खाओ तुम्हें, ताकि रूटीन आए, और मैं फ़ौरन कुछ ना कुछ खा लेती थी। इस तरह फिर मेरी रूटीन बनी रही। और इस तरह करने से आपको क्या फ़ायदा है, एक तो आपका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, दूसरा आपकी स्किन अच्छी रहेगी, तीसरा आप शादी के बच्चे पैदा होने के बाद ना, उसके बाद भी बच्चा पैदा जब हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी माओं को बड़ी पाबंदी दी जाती है, ये ना खाओ, इस तरह ना खाओ, चबा के खाओ, अच्छे तरीके से। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें, मैंने अपनी बेटी की तरफ कुछ चबा के नहीं खाया, सब कुछ मोटा मोटा जैसे आया वैसे मैं खाती रही हूँ, क्योंकि जितना चबा के खाओ ना, दिल ख़राब होता है, भूख नहीं लगती, फिर दिल खाने को नहीं चाहता। तो यखनी ज़्यादा पिलाई जाती है, नहीं दिल चाहता ना पिए, जो खाने को दिल चाहता है वो खाएं डिलीवरी के बाद, ठीक है। डिलीवरी से पहले भी जो माएँ चटखोरी होती हैं, हर चीज़ खाती हैं, उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो भी सब कुछ खाते हैं। जो माएँ दूसरों के कहने पर, मशवरे पर कुछ नहीं खाती हैं और ख़ुद को बीमार ज़ाहिर करती हैं, देखें, आप एक बात अपने दिमाग में रखें कि हमल जो है ना वो बीमारी नहीं है। हमल को आप इंजॉय करें, ये टाइम होता है आपके इंजॉय करने का, आपके खुश होने का। अच्छा, और लेटें जब ना, उस वक्त अपने बच्चे से बातचीत करें, अपने बेटे से प्यार करें, बातें करें अकेले में, अपने बेबी से, अपने हमल में आप बातें करें, आप अच्छी अच्छी बातें करें, प्यार करें उससे कि मेरा बच्चा ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। देखिए, बच्चे सुन रहे होते हैं, चाहे शुरुआत है चाहे एंड में है, बच्चे सुन रहे होते हैं। एक रूह दुनिया में आ रही है तो सब कुछ अंदर सुन रहा होता है, वो फील कर रहा होता है कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, और उसके पॉजिटिव असर होते हैं आपके बच्चे पे। आप कुरान पाक की तिलावत करती हैं, बच्चा अंदर सुन रहा होता है, आप म्यूज़िक सुनती हैं, आप वो भी बच्चे सुन रहे होते हैं। लेकिन म्यूज़िक सुनना ठीक है, गुनाह है, लेकिन वो कंडीशन आपके अपने बस में नहीं होती। उस कंडीशन में आपको जिस चीज़ से रिलैक्स मिलता है, जिस चीज़ से सुकून मिलता है, वो आप करें। उसके बाद अगर घर में कोई टेंशन का माहौल बनाता है ना, आपको किसी बात पे कोई परेशान करता है, आप अपने ज़हन में सिर्फ ये रखें कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इनको कोई इज़्ज़त नहीं, मैं इनको कोई अहमियत नहीं देती, अगर इनकी नज़रों में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है तो मैं इनको कोई अहमियत नहीं देती, और ये क्या है मेरे लिए सब कुछ मेरा बच्चा है और मेरा शौहर है। और अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुंचा भी देता है, इस बात का जिक्र अपने हस्बैंड से ना करें। आप अपने हस्बैंड से जिक्र करेंगी, आपके हस्बैंड ने अगर उनके लिए कोई एक्शन ना दिया, आपको उसकी तकलीफ़ होगी, और जब आपको उसकी तकलीफ़ होगी, आप उसको माइंड करेंगी, उसको सोचेंगी, स्ट्रेस लेंगी, उसका आप पे असर पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि शौहर को कुछ बताएं ना, खुद अपने मसले को खुद हल करें। जब आप उसे इग्नोर करेंगी, उस बंदी को इग्नोर करेंगी, कोई तवज्जो नहीं देंगी, किसी के मशवरे ना मानें, वो करें जो आपका दिल कहता है, जो आपको पता है कि आपके लिए सही है। अगर किसी का मशवरा मानना ही है तो अपनी वालदा हैं, अपनी बहन है, उनका मशवरा माने, या उस बंदी का मशवरा माने जिस पे आपको यकीन है। अगर आपकी सास आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है तो उसकी बात ज़रूर मानें, और तो लड़कियों को पता चल जाता है कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर मज़ीद भी आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।